जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, इंडियन पॉलिटी का हमने फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया था और उसी की श्रेणी में आज दोस्तों नवा क्लास है। इससे पहले हम 8 क्लासें प्रोवाइड करा चुके हैं। बहुत ही बिंदास लेवल से कराया है मैंने, ताकि आपका कोई भी एग्जाम हो एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा। विश्वास नहीं तो कोई एक वीडियो देख लीजिएगा और अपना नोट्स जो आपका बना हुआ है या जो किताब से आप तैयारी कर रहे हो उसे मैच कीजिएगा। बहुत बिंदास तरीके से एक भी सिंगल प्रश्न बाहर नहीं आएगा। और जितनी पीडीएफ है, जैसे ये नागरिकता का आज हम देखने वाले हैं, ये सारी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। बहुत ही शानदार तरीके से मैंने इसको डिजाइन किया है ताकि सिंगल प्रश्न बाहर ना आए, है ना, सिंगल प्रश्न बाहर ना आए। आज देखने वाले हैं नागरिकता, सिटीजनशिप के बारे में। भाग 2 में क्या है, नागरिकता का प्रावधान है। आर्टिकल 5 से 11, आर्टिकल 5 से 11। अरे यार, ये ट्रिक दिखानी थी मुझको, ये वाली, क्यों थंबनेल यही बनाऊंगा ना इस पे, क्योंकि यही अट्रैक्टिव है। ताकि खुलेगा, हालांकि इसे पढ़ाऊंगा नहीं, इसको लास्ट में पढ़ाऊंगा बिल्कुल, ताकि बच्चा बना रहे। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, इंडियन पॉलिटी का हमने फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया था और उसी की श्रेणी में आज ये नवा क्लास है। इससे पहले 8 क्लासें मैं प्रोवाइड करा चुका हूँ। बहुत ही अच्छे लेवल से कराया है ताकि किसी भी एग्जाम में सिंगल प्रश्न बाहर नहीं आएगा। और सारी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल GSY विष्णु सर्च करोगे तो वहां पे मिल जाएगा। सभी कंटेंट बिल्कुल फ्री में, निःशुल्क में। बस आप नोट्स बनाओ, अपना तैयारी को धुआं बनाओ, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं नागरिकता के बारे में। नागरिकता के आर्टिकल 5 से 11 को ट्रिक से भी जानेंगे और हम विस्तार से भी जानेंगे। तो पहले विस्तार से जानते हैं, ट्रिक से हम बाद में जानेंगे, ठीक है। पहले हम विस्तार से जानते हैं, ट्रिक से हम बाद में जानेंगे। सिटीजनशिप, नागरिकता भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11 है। ये नवा लेक्चर है दोस्तों, इससे पहले 8 देख करा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे तो इसका प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना दिया है, इंडियन पॉलिटी फाउंडेशन बैच। जाइए, विजिट करोगे तो मजा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सिटीजनशिप या नागरिकता के बारे में। हमारे एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं उन पर भी चर्चा करेंगे साथ साथ में। और ये भी चर्चा करेंगे कि आने वाले कौन कौन से प्रश्न हैं, क्योंकि अभी सीए लागू हुआ था 2019 वाला, वो भी आज देखने वाले बहुत ही शानदार तरीके से। पहला हमारा है अनुच्छेद 5 क्या कहता है। अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, जब संविधान लागू हुआ था, संविधान कब लागू हुआ था याद रखेंगे, 26 जनवरी। कब यह लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था संविधान। यही कह रहा है जब संविधान के प्रारंभ में नागरिकता कैसे मिली, क्योंकि उस समय बहुत सारे लोग विदेशों में फंसे होंगे, बहुत सारे लोग देश में होंगे, तो नागरिकता कैसे मिल पाई। तो बता रहे हैं कि भारत में, पहली बात तो भारत में जन्मा हो, जन्म भारत में हुआ हो। कब? जब संविधान लागू हुआ, उससे पहले की बात बता रहे हैं। दूसरा ये कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्मा हो तो वह भारत का नागरिक होगा। यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्मा हो, जब संविधान लागू हुआ था तब की बात कर रहे हैं, तो भारत का नागरिक हो जाएगा। लेकिन गा क्या कहता है, अगर मान लो आप नहीं जन्म हुआ, आप उस समय विदेश में रहते हो और आपका जन्म नहीं हुआ भारत में, तो क्या, कैसे नागरिकता मिलेगी? तो नागरिकता मिलेगी आपके माता या पिता में से कोई एक अगर भारत का नागरिक है तो भारत की नागरिकता मिल जाएगी। यही लिखा हुआ है, आपके माता या पिता में से कोई भारत में जन्मा हो तो नागरिकता मिल जाएगी। या ये बताया है, यदि कोई व्यक्ति संविधान लागू होने से पहले, यानी इससे पहले 5 वर्ष तक लगातार भारत में रहा है, तो भी आप भारत के नागरिक कहलाओगे आर्टिकल 5 के अनुसार। समझ में आ गया? आर्टिकल 5 कहता है संविधान जब लागू हुआ था तब कैसे नागरिकता हमको मिली थी, उसके बारे में बताता है आर्टिकल 5। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है अनुच्छेद 6 में क्या कहा गया, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो उस समय आर्टिकल 6 और 7 को रखा गया, उसी के समय के लिए आर्टिकल को बनाया गया था, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग भारत से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से भारत आए, तो इसी भगदड़ के लिए 2 आर्टिकल बनाए गए थे, आर्टिकल 6 और 7। और आपको पता है इसी पर गदर मूवी बना था पहला वाला, कि बहुत ही ज्यादा कत्लेआम था, अराजकता जैसी अराजकता फैल गई पूरे भारत में और पूरे पाकिस्तान में, मार काट चल रहा था, हिंदू मुस्लिम में चल गई थी। तो ये सब बताया गया, उन्हीं के बारे में ये 2 आर्टिकल हैं। आर्टिकल 6 कहता है, सीधे सिंपल भाषा में समझो, भारत को आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता,
भारत कौन आ रहा है? तो पाकिस्तान वाले आ रहे हैं भारत। इसमें क्या कहा, पाकिस्तान से जब भारत लोग आ रहे थे तो किस बेस पे हम इनको नागरिकता दे दें, किस बेस पे? तो उन्होंने एक परमिट जारी किया था 19 जुलाई 1948 को। उन्होंने कहा था अगर इससे पहले अगर आप भारत आ जाते हो तो आप भारत के नागरिक कहलाओगे, अगर इस डेट के बाद में आए हो तब भी नागरिक बनोगे, लेकिन आपको 6 महीने तक रहना पड़ेगा भारत में, 6 महीने तक रहना पड़ेगा भारत में, तभी तो नागरिक कहलाओगे। ऐसा थोड़ी आए और एकदम नागरिकता आवेदन की और बन गए, तो 6 महीना आपको रहना पड़ेगा। तो इसमें एक डेट लाइन है जो आपको याद रखनी है। आर्टिकल 7 क्या कहता है? हमने देखा भारत आने वाले, और यहां पर है पाकिस्तान जाने वाले। कहां से? भारत से। कहां से? भारत से। यही लिखा है, सिंपल भाषा में जानो, ये तो संविधान की भाषा में लिखा है, ठीक है। पहले बारे में भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता है, और 7 वाले में भारत से जाने वाले यानी पाकिस्तान आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता है। क्या इसमें लगाया गया था? तो याद रखेंगे 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गए, लेकिन बाद में आप भारत आ गए। पाकिस्तान गए और भारत की याद आ गई, यार भारत में तो सब ठीक था, यहाँ तो बहुत ही ज्यादा कत्लेआम है, तो बाद में आप भारत आ गए, तो नागरिकता कैसे मिलेगी? फिर वही प्रोसेस, 6 महीने तक आप रहो पर्टिकुलर, ऐसा नहीं कि फिर से चले जाओ वहां पे, फिर आ जाओ, फिर आ जाओ, फिर चले जाओ, ऐसा नहीं रहेगा। तो यही कहा गया है कि पहले वाले में 6 वाले में याद रखेंगे भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, और साथ में पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताया है। ठीक है, हाँ या ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा अनुच्छेद 8 क्या कहता है? अनुच्छेद 8 कहता है कि भारत के बाहर जो व्यक्ति रहते हैं, काम करते हैं, वैज्ञानिक लोग, रिसर्च वाले, आईआईटी वाले, यानी बहुत सारी जॉब करते हैं, छोटे लेवल वाले भी जॉब करते हैं, तो भारत के बाहर रह रहे व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बता रहा है। आप हो भारत के ही, बाहर रह रहे हो, लेकिन आपने किसी देश की नागरिकता भी नहीं ली है, तो आप भारत के नागरिक ही रहोगे हमेशा के लिए। तो यही कहा है कि भारत में जन्मा हो परंतु विदेश में रहता है। विदेश में कैसे रहेगा? या तो पढ़ाई करेगा, या जॉब करेगा, या फिर बिजनेस कर सकता है ना? तो आर्टिकल वही कहता है, बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। 9 क्या कहता है? 9 कहता है अगर किसी भी विदेश में आप रह रहे हो, अब आपको वहां अच्छा लग गया, एटमॉस्फेयर मजा आ गया कि वहां पर ना लड़ाई दंगा, ना प्रदूषण, कुछ है नहीं, ना स्मोकिंग, कुछ नहीं है, तो ऐसा करो यहीं पर एक फ्लैट ले लेते हैं और यहीं पर बस जाते हैं। तो जैसे ही आपने उस देश में बस गए और उस देश की नागरिकता ले ली, तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ये आर्टिकल 9 बताता है, ये आर्टिकल 9 बताता है, यही लिखा है, विदेश राज्य की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। क्योंकि जब वहां की नागरिकता आप लोगे तो भारत में आपको उसका प्रमाण भारत में आते हैं, इसलिए भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है। आर्टिकल 10 कहता है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। नागरिकता के अधिकार हमेशा बने रहेंगे अगर आप संसद जो कानून बनाएगी उसको मानोगे और संविधान के अकॉर्डिंग चलोगे। अगर संविधान का आप उल्लंघन करोगे, संविधान जो कहता है ऐसा नहीं करना चाहिए और वही हम कर रहे हैं, है ना, तो आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है ना, छीनी जा सकती है। आप देशद्रोही में जा सकते हो। मान लो आप चाइना से मिल गए, चाइना को सारी खूबियां एजेंसियों के बारे में बता दिया और बिल्कुल अब वो आपको पैसा बहुत दे रहा है, तो बिक गए ना एक प्रकार से। तो इस बार में मतलब इस प्रकार से अगर आपके नागरिक आप हो गए भारत के ही नागरिक हैं, तो भाई भारत के नागरिक कब तक रहोगे? आप ऐसा कार्य कर रहे हो तो उसके लिए आपको नागरिकता से वंचित किया जा सकता है, ये आर्टिकल 10 कहता है। सिंपल सी बात में समझो कि संविधान का अगर आप उल्लंघन नहीं करोगे, आराम से अपना जीवन काटते रहोगे, तो आपका अधिकार बने रहेंगे। आप होशियारी दिखाओगे तो आपके अधिकार चले जाएंगे। आर्टिकल 11 कहता है संसद के द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा निर्धारण किया जाना। यानी संसद को ही अधिकार है कि नागरिकता पर कानून बना सकती है, और कोई नहीं बना सकता, याद रखेंगे। यही आर्टिकल 11 कहता है कि संसद को अधिकार है नागरिकता पर विधि बनाने का, और इसमें गृह मंत्रालय सबसे बड़ा रोल अदा करता है, ये आपको याद रखना है। तो हमने आर्टिकल 5 से 11 को देखा है। अब आगे देखेंगे नागरिकता ग्रहण कैसे कर सकते हैं, नागरिकता खत्म कैसे होगी, एक एक करके देखते हैं। लेकिन उससे पहले भारत में 2 ही प्रकार के लोग रहते हैं, एक तो भारत में रहने वाले, कुछ विदेशी रहने वाले, हाँ या ना? तो प्रश्न ये आता है कि 2 ही प्रकार के व्यक्ति भारत में और विदेश में। तो भारतीय नागरिक है उनको कौन कौन से आर्टिकल प्राप्त हैं जो विदेशियों को नहीं है? वैसे तो संविधान के सभी आर्टिकल भारतीयों पर लागू होते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि कौन से आर्टिकल ऐसे हैं जो विदेशियों को नहीं दिए जा सकते, केवल भारतीयों के हैं। तो याद रखेंगे 5, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, 29 और 30, ये आर्टिकल केवल भारतीयों को दिए जाएंगे,
आर्टिकल 15 कहता है कि लिंग, जाति, धर्म के अनुसार भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 कहता है भाई सरकारी नौकरियों में समानता होगी। आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं, घूमने की, बोलने की, निजता का, यानी निजता का नहीं, निजता का आर्टिकल 21 में, ठीक है। 29 में क्या है? 29-30 में अल्पसंख्यक के बारे में बताया गया है, तो ये आपको याद रखना है। और विदेशियों को कौन कौन से आर्टिकल प्राप्त है? तो आर्टिकल पूछे जाते हैं 14, याद रखेंगे। उसके बाद 20, 21, 21 से 22, 23, 24, यानी 20 के बाद 28 तक, और पहला 14 याद रखेंगे। 14 में कहा गया विधि के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता, सभी को बराबर है। तो यानी विदेशियों को कौन से आर्टिकल प्राप्त हैं और भारतीय नागरिकों को कौन से प्राप्त हैं, ये आपको याद रखना है। यहां से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है और लोगों के गलत हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि प्रश्न आता है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार आज तक कितनी बार संशोधन हुआ है नागरिकता में? क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ मिलाया गया है, कुछ ना कुछ घटाया गया है। तो क्या है, यानी याद रखेंगे 6 बार संशोधन हुआ है अब तक। कितनी बार? 6 बार। कौन से 6 बार? 1986 में, 1992 में, 2003, 2005, 2015 और 2019। 2019 के बारे में भी हम जानेंगे, ठीक है। तो आज तक कितनी बार हुआ है? 6 बार। 6 डेट आपको याद रखनी है। उसके बाद क्या है दोस्तों, नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके होते हैं। संविधान में 5 तरीके बताए नागरिकता प्राप्त करने के, कौन कौन से? नंबर 1 है जन्म से नागरिकता। जैसे हम तुम हैं, जन्म से नागरिक हैं, यानी हम भारत में रहे, हमारे दादा परदादा लक्कड़ दादा सब भारत में जन्मे, तो हम जन्म से नागरिक हैं। हमें आवेदन करने की कोई जरूरत नहीं कि हम भारत के नागरिक कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे, या पंजीकरण या देशीयकरण से कोई मतलब नहीं है। सीधे हम जन्म से नागरिक हैं, यानी हमारे ऊपर ये सटीक बैठता है जन्म से नागरिकता। इसमें लिखा है ऐसे प्रत्येक शिशु जो भारत राज्य क्षेत्र में जन्मा हो और उसके माता या पिता या दोनों भारत के नागरिक हों, तो जन्म से हो जाएगा। दूसरा है वंशानुगत। वंशानुगत का मतलब होता है बाप के बाद बेटे, बेटे के बाद उसका बेटा, उसके बेटे के बाद उसका बेटा, है ना। वंशानुगत नागरिकता क्या होती है? तो याद रखेंगे किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 यानी जब संविधान लागू हुआ था को, या उसके बाद परंतु 10 दिसंबर 1992 से पूर्व यानी 92 से पहले भारत से बाहर हुआ हो। याद रखेंगे, इससे पहले भारत से बाहर हुआ हो तो वह वंश के आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है, अगर उसके जन्म के समय माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक है। यानी वंशानुगत का मतलब यह है इस डेट से पहले अगर आपका जन्म हुआ है और आपके माता पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक है, तो आप भारत के नागरिक बन सकते हो वंशानुगत के हिसाब से। या सिंपल सा समझो, मान लो आप विदेश में रह रहे हो हमेशा से और जॉब कर रहे हो, आपके माता पिता भारतीय है, तो आप भारतीय नागरिक बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हमारा पंजीकरण के द्वारा। पंजीकरण का मतलब है अगर किसी को भारतीय की नागरिकता लेनी हो भारत की, तो कोई व्यक्ति भारत के किसी व्यक्ति से शादी कर ले तो वो बन जाएगा, लेकिन शर्त ये है कि वो 7 वर्ष तक निवास करे भारत में। शादी करने के बाद 7 वर्ष तक निवास करेगा तो बन सकता है। या जो भारतीय मूल के व्यक्ति बाहर रह रहे हैं विदेशों में, भारतीय मूल के व्यक्ति, अगर वो व्यक्ति भी 7 वर्षों तक लगातार भारत में रहें तो उनको भी पंजीकरण के द्वारा नागरिकता मिल सकती है। याद रखेंगे, शादी करने पर भी मिल जाएगा, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, भारत में रह रहे हो, भारत के नागरिक तो हो ही आप। अब कोई विदेश से आपके यहाँ आया तो उसको नागरिकता कैसे मिलेगी? तो उसको 7 साल तक वेट करना पड़ेगा, उसके बाद नागरिकता मिल जाएगी। एक होता है देशीयकरण से नागरिकता। देशीयकरण का मतलब है कोई भी व्यक्ति कोई भी देश से आ गया है, 12 माह और 14 वर्षों में से कम 11 वर्ष भारत में रहता हो। ये कह रहा है 12 माह तो उससे पहले और 14 वर्षों में से कम 11 वर्ष तक भारत में रहा है, और जो संविधान में 22 भाषाएं हैं उनमें से एक भाषा का ज्ञान रखता है, तो देशीयकरण के हिसाब से उसको नागरिकता दे दी जाएगी। याद रखेंगे, या वो केंद्र की किसी सरकारी जॉब में रहा हो, है ना। भाषा के बारे में मैंने लिखा नहीं है, मैंने आपको बोल दिया है। ये एक भाषा हो जो 22 भाषाओं में से एक भाषा का ज्ञान हो और लगभग 11 वर्ष रहा हो 14 में से। उसके बाद है 5वां विलय के द्वारा नागरिकता। विलय का अर्थ यह है किसी भी देश छोड़ो, ऐसे सोचो आप सिक्किम है
सिक्किम में चोंग्याल वंश का शासक था 1975-74 से पहले, है ना। तो सिक्किम की जो जनता थी वो 36वां संविधान संशोधन हुआ था 1975 के अनुसार, और जनता एक राज्य के रूप में भारत में उभर के आया। तो उसके अंतर्गत जितने भी लोग रहते थे वो स्वतः ही भारत के नागरिक बन गए। क्यों? किसी विदेशी क्षेत्र को अगर हम विलय करेंगे भारत में, फॉर एग्जाम्पल मान लेते कराची का कोई क्षेत्र है, हम भारत में उसको विलय करें तो कराची के लोगों को जो नागरिकता है वो स्वतः ही मिल जाएगी। कोई विदेशी क्षेत्र को लेके आए तो स्वतः ही नागरिक होंगे, यही लिखा है। यदि किसी विदेशी क्षेत्र को का भारत में विलय होता है, कोई भी विदेशी क्षेत्र, तो उसके निवासियों को भारत सरकार द्वारा नागरिकता स्वतः ही मिल जाती है, स्वतः ही। जैसे सिक्किम को मिली थी, एग्जाम्पल भी लिखा है। तो ये तो थे नागरिकता प्राप्त करने के तरीके। अब बात करेंगे नागरिकता का निलंबन कैसे होगा, नागरिकता खत्म कैसे होगी। इसके 3 प्रकार है। कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। स्वतः ही त्याग देना, स्वतः ही, मान लो मेरा मन नहीं है, मैं जा रहा हूं कहीं बाहर, मैं स्वतः ही नागरिकता को त्याग सकता हूं, ये स्वतंत्रता है, ठीक है ना, ये स्वतंत्रता है, याद रखेंगे इसमें। दूसरा है सरकार द्वारा निलंबन। और सरकार द्वारा निलंबन कैसे किया जाएगा? आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली, दूसरे देश की नागरिकता लोगे तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। यही तो हमने पीछे देखा आर्टिकल में। तो यही बता रहा है कि यदि किसी व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो सरकार द्वारा नागरिकता का निलंबन होगा। तो सरकार उसको नागरिकता से निलंबन कर सकती है अगर आप दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हो तो, याद रखेंगे। तीसरा है नागरिकता से वंचित करना। वंचित कब किए जाओगे? जब आप गद्दारी करोगे अपने देश के साथ, संविधान का उल्लंघन करोगे, तो आपसे नागरिकता से वंचित किया जा सकता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी आपको पता है सीए लागू हुआ था, नागरिकता संशोधन 2019 के अनुसार। इसमें क्या कहा गया, शॉर्टकट में आप समझो। इसमें यह कहा गया, ये डेट याद रखनी है, 31 अक्टूबर 2014 से पहले, जब मोदी बने थे उससे पहले की बात है। 14 से पहले 3 देश, नंबर 1 पाकिस्तान, नंबर 2 अफगानिस्तान और नंबर 3 बांग्लादेश, इन 3 देशों से मुस्लिमों को छोड़कर और सभी जाति भारत में आ गई हैं या भारत में आई हूं तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, परंतु 5 वर्ष तक भारत में वो निवास करना पड़ेगा। 5 वर्ष तक क्या करना पड़ेगा? निवास करना पड़ेगा, याद रखेंगे। यही कहा गया, ये 3 देशों से मुस्लिम समुदाय के लोगों को नागरिकता नहीं दी जाएगी, क्योंकि उन्होंने ये मत दिया था कि इन्होंने कहा था कोर्ट में, क्योंकि ये मुस्लिम कंट्रियां हैं लगभग में, और मुस्लिम कंट्रियों में मुस्लिम का शोषण नहीं होगा, लेकिन जो अन्य जातियां हैं छोटी छोटी, उनका शोषण बहुत होता है। तो वो लोग अगर भारत में आ रहे हैं या आए हुए हैं तो उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी, लेकिन मुस्लिमों को नहीं दी जाएगी। ये साफ मना किया है 2019 का जो नागरिकता संशोधन अधिनियम आया था उसमें। तो ये लिखा है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आने वाले हिंदू, सिख, ईसाई, जैन बौद्ध पारसी शरणार्थियों को भारत की नागरिकता प्रदान की जाती है। नागरिकता प्राप्ति के लिए 5 वर्ष भारत में निवास करना पड़ेगा, लेकिन साफ इन्होंने कह दिया है इसमें आवेदन मुस्लिम नहीं कर सकते। यही तभी तो हल्ला हो रहा है पूरे भारत में, तभी तो हल्ला हो रहा है कि भाई मुस्लिमों को क्यों नहीं, क्यों बांग्लादेश के जो ईस्टर्न स्टेट है भारत के पूरब वाले, उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में बांग्लादेशी घुसे हुए हैं। उधर देखा जाएगा आप जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, उधर पाकिस्तानी बहुत सारे घुसे हुए हैं। तो ऐसे लोगों को भगाया जाएगा अब यहाँ से, क्योंकि वो नागरिकता पर्चा दिखाना पड़ेगा, नागरिक हो या नहीं हो आप यहाँ के, ये सारी चीजें। इसीलिए अब बात करते हैं दोस्तों ट्रिक की। ट्रिक है, अगर आपको आर्टिकल वैसे याद नहीं होते तो आर्टिकल कैसे याद करें? ट्रिक से। तो ट्रिक का नाम है सभा में पांव वीनस ने रखे। सभा में पांव वीनस ने रखे। जब नागरिकता लेनी होगी तब पांव तो रखने पड़ेंगे ना, तो भैया सभा में पांव वीनस ने रखे, अगर ये याद है तो आर्टिकल 5 से 11 याद हो जाएंगे। कैसे? देखो 7 से हमने देखा अभी कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, अनुच्छेद 5 इसको समझा चुके हैं, केवल आपको ट्रिक एक्सप्लेन कर देते हैं। भाष्य है भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, हाँ या ना, भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। मां रहेगा साइलेंट। पास से हो जाएगा पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताया है, विस्तार से हमने पीछे देखा था, हाँ या ना। बासे है बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, अनुच्छेद 8 में, जो विदेश में जॉब करते काम करते हैं उनके नागरिकता के बारे में प्रावधान आर्टिकल 8 करता है। 20 हो जाएगा विदेश राज्य की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अगर आप किसी भी विदेशी राज्य की नागरिकता लेते हो किसी देश की, तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ये किसमें कहा गया है? तो आर्टिकल 9 में कहा गया है।
ना से है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, आर्टिकल 10 कहता है, क्योंकि ये अधिकार जब तक बने रहेंगे जब तक आप भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग चलोगे, संसद का जो कानून है, सुप्रीम कोर्ट के जो कानून है उनको मानोगे, तो आपका अधिकार बना रहेगा। अगर आप उनका उल्लंघन करोगे तो आपके अधिकार छीन लिए जा सकते हैं, याद रखेंगे। सासे है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार, संसद के द्वारा नागरिकता के जितने भी अधिकार पर विधि बनाई जाएगी, जो कानून बनाया जाएगा वो केवल संसद बनाएगी, याद रखेंगे, यही बताया गया है। ठीक है, तो ये ट्रिक भी हो गया। ये पीडीएफ आपको कहां से मिलेगा? पीडीएफ मिलेगा GS विष्णु सर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना। और दोस्तों बताना कमेंट बॉक्स में वीडियो कैसा लगा। यानी ये पूरा इंडियन पॉलिटी को बहुत बिंदास तरीके से कंप्लीट किया जाएगा। हमने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था और उसी से में आज नवा क्लास है, और सभी का पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आपको वहां से डाउनलोड कर लेना। और उसी पर इंडियन ज्योग्राफी का भी हमने क्लास स्टार्ट किया था, उसका सारा पीडीएफ वहां पर डाल रखा है, याद रखेंगे। और अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन कमेंट करके जरूर बताना और दोस्तों को शेयर जरूर करना दोस्तों, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।